अधिक मास पूर्णिमा पर ये जरूर करें। एक दिन अनंत पुण्य। 3 वर्षों में एक बार आने वाले अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाले अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे पुरुषोत्तम पूर्णिमा और अधिक मास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, साल 2026 में पड़ने वाली ये दिव्य पुरुषोत्तम पूर्णिमा, जो समस्त यज्ञों से बढ़कर फल देने वाली, अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली तथा माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप की विशेष कृपा दिलाने वाली मानी गई है। आखिर किस दिन मनाई जाएगी, 30 मई या फिर 31 मई? क्योंकि इस बार भी पूर्णिमा तिथि को लेकर लोगों के बीच गहरा असमंजस बना हुआ है। कोई 30 मई को पूर्णिमा की सही तिथि बता रहा है तो कोई 31 मई को। इतना ही नहीं, इस बार अधिक मास की पूर्णिमा पर अत्यंत दुर्लभ और शुभ योग का अद्भुत संयोग भी बन रहा है, जिसके कारण इस दिन किए जाने वाले व्रत, स्नान और दान का महत्व कई हजार गुना बढ़ चुका है। ऐसे में लोगों के मन में ये जानने की उत्सुकता और भी बढ़ गई है कि आखिर व्रत किस दिन रखा जाए। क्या पूर्णिमा का व्रत करना आवश्यक है? चंद्रमा को अर्घ्य कब देना चाहिए और पूर्णिमा का स्नान दान किस दिन करना सबसे शुभ रहेगा? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब पूर्णिमा तिथि का आगमन 2 दिनों तक रहता है, तब तिथियों के घटने बढ़ने के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी हम वैदिक पंचांग सहित विभिन्न प्रमाणिक पंचांगों के आधार पर आपके लिए पुरुषोत्तम पूर्णिमा की सही तिथि लेकर आए हैं, ताकि आप जान सकें कि व्रत किस दिन रखना श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही जानेंगे कि व्रत कब और किस विधि से करना चाहिए। व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आवश्यक माना गया है। इसके अलावा जिन लोगों की मनोकामनाएं अधूरी है, जिनके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही है, या जो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की कामना रखते हैं, उनके लिए भी हम एक अत्यंत विशेष और प्रभावशाली उपाय बताने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि अधिक मास की इस पावन पूर्णिमा पर कौन सी चीज़ों का सेवन करना शुभ माना गया है और किन वस्तुओं का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें शास्त्रों में पूर्ण रूप से वर्जित बताया गया है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा तिथि आती है, लेकिन 3 वर्षों में एक बार आने वाले अधिक मास, जिसे मलमास भी कहा जाता है, उसके शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली ये पुरुषोत्तम पूर्णिमा शास्त्रों में अत्यंत दुर्लभ, चमत्कारी और सर्वोत्तम फल देने वाली मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो पुण्य बड़े बड़े यज्ञों, कठोर तपस्याओं और अनेक तीर्थ यात्राओं से भी दुर्लभ होता है, वह केवल पुरुषोत्तम पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और भगवान पुरुषोत्तम के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में बताया गया है कि अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत करने वाला व्यक्ति वैकुंठ और गोलोक धाम को प्राप्त करता है तथा उसके समस्त पाप, चाहे वे कितने ही पुराने क्यों न हो, समाप्त हो जाते हैं। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसे साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत का पुण्य अश्वमेध यज्ञ तथा सूर्य ग्रहण के समय किए गए स्वर्ण दान के समान फलदायी माना गया है। चाहे जीवन में शारीरिक कष्ट हो, बड़ी बाधाएं हो या दाम्पत्य जीवन की समस्याएं, ये पूर्णिमा हर प्रकार के दुख और दुर्भाग्य को दूर करने वाली मानी गई है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस पुरुषोत्तम पूर्णिमा का व्रत करता है, उसे अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। और यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पूर्ण व्रत न भी रख पाए, लेकिन सच्चे मन से भगवान श्री हरि की आराधना कर ले और शास्त्रों में बताए गए इस एक विशेष उपाय कर ले, तो उस पर भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा अवश्य ही बरसती है। शास्त्रों अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा भगवान श्रीमन नारायण के पुरुषोत्तम स्वरूप और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह पूर्णिमा और भी खास है, क्योंकि यह मृत्यु के पश्चात उत्तम लोकों में गमन को सुगम बनाती है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करता है और जल से भरे घड़े या फिर पीले फलों का दान करता है,
उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब पूर्णिमा के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत ही आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि भगवान श्री विष्णु और चंद्रदेव को समर्पित व्रत तिथि है, जहाँ एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है। वहीं पूर्णिमा के दिन चावल का विशेष महत्व होता है। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में शुद्ध दूध और चावल की खीर बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन सात्विकता का वास होता है, इसलिए कोई भी तामसिक पदार्थ जैसे प्याज, लहसुन या मांस, मदिरा इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता, चाहे आप व्रत रहें या ना रहें। पुरुषोत्तम पूर्णिमा के दिन घर में पूर्ण शुद्धता बनाए रखें। पूर्णिमा का मूल तत्व पवित्रता और संकल्प की शक्ति है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और सत्यनारायण भगवान की कथा में पंजरी व चरणामृत अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में ये भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन विशेषकर सात्विक चीज़ें ही भगवान को भोग के रूप में अर्पित की जा सकती है, इसलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत ही जरूरी है। पूर्णिमा के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना और प्रभु को भोग अर्पित करना शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। इस बार अधिक मास की पूर्णिमा मई को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निर्वृत्त होकर आपको भगवान के मंदिर को साफ करना है। यदि संभव हो तो भगवान का पंचामृत विशेषकर दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। बोले हैं, पुरुषोत्तम प्रभु मैं श्री हरि की कृपा, अपने परिवार की रक्षा और दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए पुरुषोत्तम पूर्णिमा व्रत का संकल्प करती हूँ। हे प्रभु, मुझे ये व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दे। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में फल और खीर का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय, 8 पुरुषोत्तमाय नमः। अब आइए जानते हैं कि इस दिन किन कार्यों पर सबसे महत्वपूर्ण विषय से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही संयम और शांति है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव मन पर गहरा होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वदा वर्जित मानी गई है। पुरुषोत्तम पूर्णिमा के दिन किसी पर भी गुस्सा ना करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। अधिक मास की पूर्णिमा के दिन झूठ बोलना और जुआ खेलना वर्जित है। ये तिथि पुण्य और मोक्ष दिलाने वाली है, इसलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए चंद्रमा के दर्शन करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ ये रात्रि भगवान को समर्पित करें। पुरुषोत्तम पूर्णिमा की पौराणिक कथा अत्यंत पावन और मनोकामना पूर्ण करने वाली है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि अधिक मास की पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त सत्यनारायण भगवान की कथा या पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। प्राचीन काल में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी दयनीय स्थिति को देखकर स्वयं भगवान श्री विष्णु ने एक व्रत ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर उसे पुरुषोत्तम व्रत का विधान बताया। भगवान ने कहा कि मलमास यानी अधिक मास की पूर्णिमा के दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।
उस ब्राह्मण ने भगवान की आज्ञा मानकर पुरुषोत्तम पूर्णिमा के दिन विधि विधान से व्रत रखा और सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया। इस व्रत के मान पुण्य प्रभाव से उस ब्राह्मण की सारी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई और वह अपार धन संपत्ति का स्वामी बन गया। जीवन भर सांसारिक सुख भोगने के पश्चात अंत में उसे वैकुंठ धाम और मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा इस बात का साक्षात प्रमाण है कि पूर्णिमा का व्रत केवल विधि से नहीं बल्कि सच्चे भाव और सानिध्य से भी फल देता है और भगवान अपने भक्तों को हर दुख को हर लेते हैं। पुरुषोत्तम पूर्णिमा के दिन दीपक का उपाय अत्यंत ही पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है। शास्त्रों में अधिक मास की पूर्णिमा के दिन किए जाने वाली एक विशेष दीपदान का वर्णन मिलता है जो सीधे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और घर की दरिद्रता को समूल नष्ट कर देता है। इस उपाय को करने के लिए संध्या काल में सूर्यास्त के ठीक बाद का समय सबसे उत्तम माना गया है। आपको गाय के शुद्ध घी का एक मुखी दीपक तैयार करना है। इस दीपक में लाल रंग के कलावे की बाती का प्रयोग करें क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। इसके बाद इस दीपक में 2 साबुत लौंग या चुटकी भर हल्दी अवश्य डाल दें। 2 लौंग और हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं और धन को आकर्षित करते हैं। इस विशेष दीपक को लेकर किसी भी पुराने पीपल के वृक्ष के पास जाएं क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ वास होता है। पीपल की जड़ के पास इस दीपक को प्रज्वलित करें और मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय और माँ लक्ष्मी नम मंत्र का जाप करें। दीपक जलाने के बाद पूर्ण श्रद्धा भाव से पीपल के वृक्ष की कम से कम 11 या 21 बार परिक्रमा अवश्य करें। परिक्रमा करते समय अपने जीवन की जो भी बाधाएं, चाहे वह धन से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, दाम्पत्य जीवन की परेशानियां हो, उन्हें दूर करने की प्रार्थना आप भगवान से करें। पीपल के अलावा एक घी का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर, एक दीपक घर के आंगन में स्थित तुलसी माता के पास भी जरूर प्रज्वलित करें। तुलसी जी के पास दीपक जलाकर उनकी भी परिक्रमा करने से घर में असीम सुख शांति का प्रवेश होता है। यह एक ऐसा चमत्कारी और सिद्ध उपाय है जो विशेष रूप से पुरुषोत्तम पूर्णिमा के रात को किया जाता है और इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। आइए अब जानते हैं सही तिथि और मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार पुरुषोत्तम पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 मई 2026 की दोपहर के बाद से होगा और इस तिथि का समापन 31 मई 2026 की शाम को होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन स्नान, दान और व्रत रखा जाता है। 31 मई की सुबह सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगी, इसलिए पुरुषोत्तम पूर्णिमा का सर्वोच्च फलदायी व्रत स्नान और दान 31 मई 2026 दिन रविवार को ही किया जाएगा। 30 मई को ये व्रत नहीं है तो आप निश्चित होकर 31 मई को ये पावन व्रत धारण करें और भगवान पुरुषोत्तम और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। पुरुषोत्तम पूर्णिमा का दिन केवल एक व्रत या विधि नहीं है बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और अपने कर्मों को पुण्य में बदलने का दिव्य अवसर है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाना चाहिए क्योंकि मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे से भी शुभ कार्य का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। क्रोध, कटु वचन, किसी का अपमान करना या मन में ईर्ष्या रखने से इस दिन दूर रहना चाहिए क्योंकि नकारात्मक भावनाएं व्रत की आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर देती है। झूठ बोलना, छल कपट करना, दूसरों की निंदा करना और विवाद में पड़ना भी स्थिति पर अशुभ माना गया है। इसलिए मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार अपनाना चाहिए। इस दिन भोजन में संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। सात्विकता का पालन करें, तामसिक या नकारात्मक ऊर्जा वाले पदार्थों से दूर रहें और जितना संभव हो कर्म से पवित्रता बनाए रखें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। घर और पूजा स्थान की साफ सफाई करना भी एक प्रकार की साधना है क्योंकि बाहरी शुद्धता मन की शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा और तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए श्रद्धा से उनके निकट दीपक जलाना, जल अर्पित करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो भक्तिभाव से मंत्र जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए क्योंकि नाम स्मरण ही सबसे उत्तम और सरल और श्रेष्ठ साधना है।
आलस्य, अधिक निद्रा या दिन भर समय व्यर्थ करने से इस दिन बचना चाहिए, क्योंकि ये तिथि आत्मिक उन्नति के लिए जागरूकता और अनुशासन की प्रेरणा देती है। किसी भी जीव को कष्ट देना, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना या कठोर व्यवहार करना भी वर्जित समझा जाता है। अतः करुणा और दया का भाव रखना आवश्यक है। दान और सेवा का विशेष महत्व है। इस दिन प्यासे को पानी पिलाना, जल से भरे मटके का दान करना, छाता, जूते, चप्पल, पीले वस्त्रों का दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं, बल्कि इंद्रियों पर संयम और मन को प्रभु की ओर स्थिर करने का अवसर है। इसलिए मोबाइल, व्यर्थ मनोरंजन या नकारात्मक चर्चाओं से समय गंवाने के बजाय भक्ति, सत्संग और आत्मचिंतन में समय बिताना अधिक लाभकारी होता है। घर में शांति बनाए रखना, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना आत्मिक उन्नति के मार्ग को सरल करता है। इस दिन अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनानी चाहिए, क्योंकि भगवान को सरल और निष्कपट हृदय सबसे प्रिय होता है। सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। व्रत के दौरान मन में ये भावना रखनी चाहिए कि ये तब केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और समस्त जगत के कल्याण के लिए है। यदि किसी कारण से पूर्ण उपवास संभव न हो तो भी श्रद्धा और नियम का पालन करते हुए सात्विक आहार लिया जा सकता है, लेकिन लालच या स्वाद के लिए खाने से बचना चाहिए। संध्या समय दीपदान, चंद्रमा को अर्घ्य, भगवान की आरती और प्रार्थना करना मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। रात में भी यथासंभव भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए, ताकि दिन भर की साधना पूर्णता को प्राप्त हो सके। पुरुषोत्तम पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि सच्ची पूजा बाहरी आडंबर से अधिक अंतःकरण की पवित्रता में ही है। इसलिए इस दिन हर कार्य श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ करना चाहिए। जब मनुष्य स्थिति पर अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, दूसरों के प्रति दया का भाव रखता है और भगवान की भक्ति में मन लगाता है, तभी व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे सत्कर्म ही आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं और जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खोलते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम पूर्णिमा पर सबसे बड़ा नियम यही है कि मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखा जाए। हर कर्म को पूजा समझकर किया जाए और दिन भर यह अनुभव किया जाए कि ईश्वर हमारे भीतर ही विराजमान है। जब ये भावना जागती है, तब व्रत केवल एक परंपरा नहीं रहता, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का पावन उत्सव बन जाता है। पुरुषोत्तम पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि की उपासना के साथ साथ मंत्र जप के लिए भी अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों में इस पूर्णिमा को मनोकामना सिद्ध और संकटों से रक्षा का द्वार बताया गया है। जो भक्त श्रद्धा और शुद्ध भाव से प्रभु के शरण में आते हैं, उन्हें विशेष आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। ये पूजा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि मन, विचार और जीवन को शुद्ध करने का माध्यम भी माना जाता है। अधिक मास की पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय जीवन में सकारात्मकता, सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलते हैं। इस पावन दिन की शुरुआत प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और भगवान का स्मरण करने से करनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध मन और शुद्ध शरीर ही पूजा की पूर्णता प्रदान करते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में संकल्प लें कि आज का दिन भक्ति, संयम और सत्कर्म को समर्पित रहेगा। पूजा की सबसे सरल और प्रभावशाली विधि यह है कि भगवान के सम्मुख बैठकर अपनी मनोकामना व्यक्त करें। जल चढ़ाते समय मन में भगवान विष्णु का नाम लें और ये भावना रखें कि जैसे ये जल सृष्टि को जीवन देता है, वैसे ही भगवान की कृपा आपके जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता भर दे। मंदिर में दीपक जलाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, जो ज्ञान और नकारात्मकता को दूर करता है। यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाएं और साथ मन से कुछ क्षण ध्यान करें। इस समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या सरल रूप से नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। परिक्रमा करते समय मन में कृतज्ञता का भाव रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो तथा मन में स्थिरता और श्रद्धा बनी रहे। परिक्रमा की संख्या अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रखी जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि भक्ति भाव से किया जाए।
पूर्णिमा के दिन खरबूजे, आम, पीले फल या पीले अन्न का दान करना भी विशेष महत्व रखता है। दान करते समय अहंकार नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता की भावना होनी चाहिए। यदि संभव हो तो जरूरतमंदों को सात्विक भोजन कराएं। इस दिन शांत भाव से भगवान के नाम का जप करना भी अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। भक्ति की ऊर्जा मन को शांत करती है और ध्यान को गहराई देती है। कुछ समय मौन रहकर अपने विचारों का अवलोकन करना, अपने भीतर की नकारात्मकताओं को पहचानना और उन्हें छोड़ने का संकल्प लेना भी इस साधना का हिस्सा माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के भीतर आत्मिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में संतुलन आता है। पूर्णिमा के दिन सात्विक आहार का सेवन भी शुभ माना गया है, क्योंकि मन को स्थिर बनाता है, इसलिए इसे आध्यात्मिक साधना के साथ जोड़ा गया है। ये एक महत्वपूर्ण उपाय भी है कि प्रभु के सामने बैठकर अपने जीवन के लिए सकारात्मक संकल्प लें। ये संकल्प केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित न होकर आत्मिक उन्नति, परिवार की सुख शांति और समझ जीवों के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। जब संकल्प निस्वार्थ होता है तब उसकी ऊर्जा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। पुरुषोत्तम पूर्णिमा पर पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। भगवान के श्री विग्रह के पास स्वच्छता बनाए रखें। पूजा का उद्देश्य प्रकृति और ईश्वर के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना है, इसलिए प्रेम और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।